तो भाई फाइनली आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका है और आज के स्मैकडाउन में हमें न्यू टैग टीम चैंपियंस देखने को मिल चुके हैं। और आप मानोगे नहीं, गुंथर जिमी ऊसो को एज हथियार यूज करने वाला है जे ऊसो के खिलाफ। और फाइनली हमें पॉल हेमन का हील टर्न भी देखने को मिल चुका है। चलिए क्या कुछ हुआ स्मैकडाउन में आपको इसके बारे में बताते हैं, लेकिन इससे पहले सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस के लिए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं हमें फॉलो जरूर कीजिए। तो मैच की स्टार्टिंग हमें एलए नाइट के द्वारा देखने को मिलती है। आपको बता दें कि एलए नाइट शिंसुके नाकामुरा को हराकर न्यू टैग यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन चुके हैं और वो आकर अपना प्रोमो कट कर रहे होते हैं कि तुम्हारा चैंपियन दोबारा से मैं बन चुका हूं और अब जो भी मुझे चैलेंज करेगा वो मुझे हरा ही नहीं पाएगा। इसके बाद एलए नाइट के लिए ऑडियंस कहती है कि तो आप ये टाइटल डिजर्व करते हो, एलए नाइट यू डिजर्व द टाइटल। बस यही बातचीत हो रही होती है, लेकिन इससे बाद हमें जिमी ऊसो की एंट्री देखने को मिल जाती है। जिमी ऊसो रिंग में आते हैं और एलए नाइट से कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ, तुमने ये टाइटल वापस से जीता है, पर मैं तुम्हें यहाँ पे बधाई देने नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम ये टाइटल मेरे आगे डिफेंस करो रेसलमेनिया में। इनकी बातचीत हो ही रही होती है तो फिर से हमें ब्लड लाइन देखने को मिलती है। सोलो स्कोवर आते हैं और कहते हैं कि ये टाइटल हमारी फैमिली को बिलोंग करता है और ये टाइटल का असली हकदार जेका फाटू है, क्योंकि जेका फाटू को गलती से हराकर एलए नाइट ने ये चैंपियनशिप हासिल की है, इसलिए जेका फाटू को ही ये जेका फाटू इस चैंपियनशिप का हकदार है। बेसिकली सोलो सिकोवा और जेका फाटू अब भाई भाई हो चुके हैं, लेकिन हमें इनका ब्रेकअप अब नहीं देखने वाला। इसके बाद जिमी ऊसो कहते हैं कि तुम अब रोमन रेंज से ब्लड लाइन का मैच हार चुके हो, तो तुम अब ट्राइबल चीफ नहीं रहे। उसके बाद सोलो सिकोवा और दूसरी टीम को गुस्सा आ जाता है और इन दोनों पर एलए नाइट यानी कि जिमी ऊसो पर अटैक कर देती है। उसके बाद हमें ब्रॉन स्ट्रोमन की एंट्री देखने को मिलती है। ब्रॉन स्ट्रोमन और जिमी ऊसो और एलए नाइट तीनों को डरा कर रिंग से बाहर कर देते हैं और इसके बाद ही हमें यहाँ पे 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिल जाता है, ब्लड लाइन और जिमी ऊसो और एलए नाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन के खिलाफ। मैच में के एंड में ब्रॉन स्ट्रोमन जेका फाटू से रिंग से बाहर ले जाकर अनाउंसर टेबल पर पटक देते हैं और उसके बाद एलए नाइट और जिमी ऊसो ये मैच बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद ये मैच जब ये टीम जीत जाती है तो जेका फाटू का दिमाग खराब हो जाता है और वो ब्रॉन स्ट्रोमन की भर भर के धुलाई कर देते हैं। वो ब्रॉन स्ट्रोमन की नहीं, सबकी ही बड़ी बुरी तरह धुलाई कर देते हैं। उसके बाद मैच एंड में वो ब्रॉन स्ट्रोमन को बड़ी बुरी तरह पीट भी देते हैं और पीटते पीटते खुद भी इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बाद हमें जेड कारगिल देखने को मिलती है। बेसिकली क्या थी, जेड कारगिल का इंटरव्यू ले रही होती है और उससे पूछ रही होती है कि आप मेंटली फिजिकली कैसे रिएक्ट कर रही हैं। जेड कारगिल कहती है कि मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकती, मैंने भी नायोमी को देखा था, उसने पीछे से मुझे अटैक किया था और मुझे गाड़ी पर फेंक दिया था। बेसिकली जेड कारगिल अभी भी पूरी तरह श्योर नहीं है कि नायोमी ही थी जिस उन पर अटैक किया था या कोई और। पीछे से हमें रकेल और लिव मॉर्गन जेड कारगिल का मैच मजाक उड़ाते हुए दिखते हैं। इसके बाद हमें शार्लेट फ्लेयर का मैच लाल परी के साथ देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये मैच बहुत ही नॉर्मल मैच था, ज़्यादा कुछ बढ़िया तो इस मैच में था ही नहीं, पर फिर भी मैच के एंड में शार्लेट फ्लेयर लाल परी पर अपना सबमिशन मूव लगाकर ये मैच जीत जाती है। लेकिन लाल परी की टैप करने के बाद भी शार्लेट फ्लेयर अपना सबमिशन मूव छोड़ नहीं रही होती है। तभी हमें टिफनी टाइम यानी कि टिफनी स्ट्रैटन की एंट्री देखने को मिलती है और टिफनी स्ट्रैटन आकर शार्लेट फ्लेयर पर अटैक कर देती है और पिछले हफ्ते की स्मैकडाउन का अपना बदला ले रही होती है। यहाँ पर टिफनी और शार्लेट फ्लेयर ने दोनों सेम ड्रेस पहनी थी और सेम कलर ही था। मैं कंफ्यूज हो गया था आखिर कौन किसको मार रहा है। बेसिकली इन दोनों के बीच में काफ़ी ब्रूटल फाइट देखने को मिलती है और उसके बाद ही मेरे को सिक्योरिटी गार्ड्स भी देखने को मिलते हैं जो इन्हें अलग कर रहे होते हैं। उन्हें ये बीच में हमें काफ़ी मून सोल्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब इनका अच्छा खासा युद्ध देखने को मिलता है। और सिक्योरिटी गार्ड इन सबको ले जाकर मतलब रिंग से बाहर पीछे बैक स्टेज लेके जा रहे होते हैं। इसके बाद हमें मिस टीवी यानी कि मिस टीवी का वो सेगमेंट देखने को मिलता है। बेसिकली जब मिस रिंग में आते हैं तभी ये शार्लेट फ्लेयर और टिफनी स्ट्रैटन फिर से बैक स्टेज से बाहर आ जाते हैं और लड़ने लग जाते हैं। बीच में निक ओटिस आकर उन सबको सुलझाते हैं। इसके बाद मिस बोलते हैं कि इन दोनों लड़कियों ने मेरा शो खराब कर दिया और इसके बाद हमें द कॉरिडोर्स की एंट्री देखने को मिलती है। कॉरिडोर्स अपनी एंट्री ले ही रहे होते हैं और रिंग में आते ही हैं तभी मिस पागल हो जाते हैं और कहते हैं कि बेसिकली अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, पहले 2 लड़कियों ने मेरा शो खराब कर चुका है और ये म्यूज़िक आप बंद करो, मैं कॉरिडोर्स से सीधा सवाल पूछूंगा। लेकिन कॉरिडोर्स आकर उन्हें क्रॉस रोड्स लगा देते हैं और उन्हें शांत कर देते हैं। इसके बाद कॉरिडोर्स माइक लेते हैं और कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब मैं तभी बोलूँगा जब जॉन सीना आएगा, यानी कि जॉन सीना जब तुम अगले मंडे नाइट रो या स्मैकडाउन में आओगे तब मैं ज़रूर होऊंगा और मैं तुमसे अपना बदला ज़रूर लूँगा। इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट देखने को मिलता है। ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट के बारे में बोलते हुए कहते हैं कि मैं एलिमिनेशन चैम्बर में किसी और को
को अपनी स्पेशल मूव लगाई थी, लेकिन डेमियन प्रिस्ट ने मुझे रॉलन के सहारे हरा दिया। उसने मुझे रॉयल रंबल में एलिमिनेट कर दिया। उसने पिछले साल मुझे WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जब मैं बना था, मनी इन द बैंक कैश इन कर लिया। उसने मेरी ज़िंदगी बिगाड़ दिया और अब मैं उससे अपना बदला ज़रूर लूँगा। इसके बाद हमें बैक स्टेज डेमियन प्रिस्ट और शिंसके नाकामुरा दिखते हैं। शिंसके नाकामुरा अपनी समस्या लेके जाते हैं निकोटिस के पास, क्योंकि वो भी टाइटल हार चुके होते हैं। इन दोनों के बीच में ही शिंसके नाकामुरा जापानीज में कुछ डेमियन प्रिस्ट को कह देते हैं और इन दोनों का मैच सेटल हो जाता है। मतलब आप जानते हैं डेमियन प्रिस्ट को जापानीज आती भी नहीं, फिर भी इन दोनों का मैच सेटल हो जाता है और इन दोनों के बीच में फाइट देखने को मिलती है। बीच में हमें डेमियन प्रिस्ट का अटैक देखने को मिल जाता है। डेमियन प्रिस्ट के अटैक के सारे शिंसके नाकामुरा अपनी स्पेशल मूव भी डेमियन प्रिस्ट पर लगा देते हैं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रिस्ट की भर भर के धुलाई करते हैं। इसके बाद हमें द वाइपर रैंडी ऑर्टन का मुकाबला कार्मेलो हाइस के बीच देखने को मिल जाता है। बेसिकली रैंडी ऑर्टन कार्मेलो हाइस को बड़ी आसानी से हरा देते हैं। मैच के बाद रैंडी ऑर्टन कार्मेलो हाइस से कह रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम मैच हार गए तो कुछ नहीं होता, लेकिन कार्मेलो हाइस रैंडी ऑर्टन को धक्का देते हैं। उसके बाद द वाइपर अटैक करते हैं और अपनी यार धमाकेदार आरकेओ लगा देते हैं उन पर। उसके बाद अपनी पंट किक लगाने जा रहे होते हैं, लेकिन केविन ओवेंस सामने आ जाते हैं और उसके बाद रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस की धुलाई करते हैं, भर भर के धुलाई करते हैं, लेकिन केविन ओवेंस जैसे मर्जी कर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें गुंथर का गुंथर का सेगमेंट देखने को मिलता है। गुंथर एक्चुअली एक छोटे रेसलर को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनके साथ मैच रेसलर करते हैं, लेकिन आप मानते हैं कि वर्ल्ड चैंपियन एक छोटे मोटे बच्चों के साथ मैच रेसल कर रहा है। मतलब क्या कर रही है WWE। सेम का था वो उससे हरा देते हैं। उसके बाद हमें बैक स्टेज ब्लड लाइन का सेगमेंट देखने को मिलता है। जेका फाटू के जिमी उसको चैलेंज करते हैं अगले वीक के लिए, और जो भी जीतेगा वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए टकराएगा एल नाइट के साथ। इसके बाद हमें पॉल हेमन का सेगमेंट देखने को मिलता है। पॉल हेमन बताते हैं कि 2K25 में हमें रोमन रेंग्स एज अ मॉडल देखने को मिले हैं और उनका पोस्टर 2K25 में सबसे पहले नंबर पर लगा है। इसके बाद सीएम पंक की बेइज्जती करते हैं। उसके बाद सेथ फ्रीकन रॉलिंस की भी बेइज्जती करते हैं। बेसिकली आज की वाइब पॉल हेमन पर एक हील वाइब आ रही थी। बेसिकली पिछली बार पॉल हेमन सीएम पंक को दिलासा दे रहे थे और आज उनकी बेइज्जती कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये सब रोमन रिंग्स है, ना कि सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का अब टाइम जा चुका है। बेसिकली वो कहते हैं कि अगली बार रोमन रिंग्स आएंगे। अगर जनता को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो रोमन रिंग्स से पूछ सकते हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज गुंथर जिमी उसो के साथ देखने को मिलते हैं। वो जिमी उसो का ब्रेन वॉश कर रहे होते हैं कि कैसे उसने तुम्हें छोड़ दिया और सबको छोड़ दिया वो, लेकिन जिमी उसो उनके झांसे में नहीं आते। लेकिन इससे एक अच्छी स्टोरी लाइन बन सकती है। और बेसिकली हमें मेन इवेंट स्मैकडाउन के मेन इवेंट में स्ट्रीट प्रॉफिट एक न्यू टैग टीम चैंपियंस बन जाते हैं और ये मैच काफ़ी धमाकेदार था, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट आखिरकार न्यू टैग टीम चैंपियन बन जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।